नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए आज हम बात करेंगे कल से लेके आज तक मार्केट टूटने की पूरी कहानी। मार्केट क्यों टूटा, मार्केट टूटने के मेन फैक्टर क्या रहे, और हम बात करेंगे दो ऐसे फैक्टर जिनका काफ़ी चर्चा रहा मार्केट को प्रभावित करने में। वो था FOME यानी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के जो मिनट्स आए हैं, और दूसरा हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड RBI के मॉनेटरी पॉलिसी के भी मिनट्स आ गए हैं, तो दोनों पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बाजार में जो गिरावट है वो कहाँ तक संभव है। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग शो होने वाला है। मैं हूँ पवन और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल निवेशोनॉमी। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं बाजार से। कल का बुधवार का मार्केट देखें तो इस साल का सबसे खराब दिन रहा। जी हाँ, मार्केट के लिए बुधवार सबसे खराब दिन रहा, यानी इस साल में सबसे बड़ी गिरावट कल दर्ज की गई। और बात कर ले तो निफ्टी के 50 स्टॉक में लगभग 48 स्टॉक में गिरावट के साथ बंद हुए, और बैंक निफ्टी के तो 12 के 12 स्टॉक की गिरावट के साथ बंद हुए। और जहाँ तक अगर सेंसेक्स की बात कर लें तो सेंसेक्स में 30 में से 29 स्टॉक लाल निशाने में आके बंद हुए। अगर हम फेड मिनट की बातें कर ले तो फेड मिनट्स में फेड ने फिर से अपनी वही बातों को स्ट्रांगली तरीके से रखा है, जिसपे लोगों का एक संदेह जा रहा था कि आखिर लगता है इस बार फिर से फेड जो है आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट में वृद्धि करेगा। और जिस तरह के संकेत इसके मिनट्स में देखने को मिल रहे हैं, और इसमें फेड के मिनट्स में कहा गया है कि फेड जो है अभी भी अपने जो इन्फ्लेशन का जो 2% लाने का उनका जो लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य से अभी काफ़ी दूर है। आइए अब बात करते हैं RBI की मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC की। तो इन्होंने अपनी बातों को रखा, और सबसे पहले अपनी बातों को रखा है कि इन्होंने जो 25 बेसिक पॉइंट की जो पिछले बार इंटरेस्ट रेट में वृद्धि करा था उसके लिए इन्होंने कहा है कि पास्ट में जो पॉलिसी एक्शन में लिए गए थे उनको सस्टेनेबल बनाने के लिए ये इंटरेस्ट में वृद्धि जरूरी थी। इसी बीच RBI ने एक डेवलपमेंट और बताया और कहा है कि अभी जो है वो अनसर्टेनिटी है, और इस माहौल में हम इंटरेस्ट रेट में ढिलाई नहीं दे सकते। तो उन्होंने अनसर्टेनिटी का इशारा करा है। अनसर्टेनिटी है जियोपॉलिटिकल में, अनसर्टेनिटी है वेदर के लेके। और जैसा हम जानते हैं अभी काफ़ी खबरें आ रही हैं कि इंडिया में खास करके गर्मी बहुत कड़ाके की पड़ने वाली है, तो इनसे वेदर में अनसर्टेनिटी आएगी, और कहीं ना कहीं गेहूं की जो फसल है उसके उपज पे भी इसका असर पड़ सकता है। गर्मी बढ़ने से हो सकती है इनकी फसल की आवक कम हो जाए। चलिए अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं जो कल की गिरावट देखी गई थी, जिसके चलते निफ्टी में करीब 350 अंक का एक भारी गिरावट देखा गया। और इस गिरावट जो था वो इस साल का सबसे बड़ा गिरावट था अब तक का, जो पिछले 1.5-2 महीने में इस साल गुजरा है, यानी 2023 की बात कर रहा हूँ। अगर इस गिरावट के अब कारण ढूंढेंगे तो कारण ढूंढने में जो एक पॉइंट आता है, मेजर पॉइंट ये है कि अमेरिकन मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, ऐसा लेके जो संदेह था उसके लेके भी ग्लोबल मार्केट प्रेशराइज हुआ, और उसके चलते भी इंडियन स्टॉक मार्केट में एक प्रेशर बना और इसको मार्केट को टूटने में सहयोग दिया। और दूसरा अगर बात करें तो बढ़ता US डॉलर इंडेक्स, जी हाँ, डॉलर के जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं उस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट को कमज़ोर करने में इसका भी एक अहम रोल माना जा सकता है। तीसरी अगर बात करें तो दुनिया के बाजार में कोई पॉजिटिव न्यूज कहीं से नहीं आ रहा था जिसके सहारे बाजार को कोई बल दे सके। देखिए मार्केट टूटने में एक और अहम जो था बात चल रही है, और जो जिसके पूरी दुनिया जिस चीज़ से डर रही है वो हो रहा है कि दुनिया के ऊपर न्यूक्लियर वार का बढ़ता खतरा। जी हाँ, कहीं ना कहीं लग रहा है अब जिस तरह से अब रसिया यूक्रेन वार में बीच में उधर यूरोप और इधर अमेरिका भी इंटर कर गया है, तो कहीं ना कहीं इसको एक बड़ा परिणाम के तौर पे देखा जा रहा है, कहीं ये न्यूक्लियर वार में कन्वर्ट ना हो जाए। एक चीज़ें जो मार्केट को मैं हमेशा उस तराजू पे तोलता हूँ, आप भी इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। मैं कहता हूँ कि अगर गिरावट में रीजन जो हो वो डोमेस्टिक हो तो गिरावट थोड़ी सी कम होती है, उसका दायरा थोड़ा सा कम होता है, यानी उसमें गहराई कम होती है। भले ही एक दिन में थोड़ा सा ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी दिख जाए, लेकिन बाजार कम टूटता है, उसका दायरा कम होता है। लेकिन जब मार्केट टूटने का जो रीजन वो ग्लोबली हो जाता है, जब वो ग्लोबली फैक्टर के कारण टूटता है तो मार्केट में गिरावट कुछ ज़्यादा तेज़ होती है और ज़्यादा गहराई तक होती है। तो अगर इसमें हम रीजन देखें, जिस तरह से हम लोग फाइंड आउट किए थे कि अमेरिकन फेड ने जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए बोल रहा है, और बढ़ता वहाँ का डॉलर का इंडेक्स, और अगर दुनिया में बात कर लें तो दुनिया में बाज़ार में कहीं से कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रहा है, वार का खतरा, न्यूक्लियर वार का खतरा। तो ये सब चीज़ें जो फैक्टर है वो ग्लोबली फैक्टर हैं, और उसके साथ साथ जब खास करके इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर एक बड़ा खतरा जो है वो अडानी ग्रुप के स्टॉक में आया क्रैश। तो इन सब चीज़ों से देखें तो इंडियन स्टॉक के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है, और एक बड़ा जो है हम लोग गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर देखें तो मुझे लग रहा है मार्केट, अगर यहाँ पे मार्केट
कंसोलिडेट नहीं हो पाता है, खास करके 17,500 के आसपास। अगर इन्होंने 17,500 को तोड़ा तो मुझे लग रहा है ये 17,000 के नीचे भी मार्केट जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, ज़रूर बताएंगे मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक इसका नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए।